श्री शिव महापुराण। बोलिए देव देवीश्वर महादेव की जय। बोलिए भगवान गणेश जी की जय। बोलिए विघ्न हरता भगवान गणेश की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने श्रवण किया, शंखचूर्ण के वध के लिए भगवान शिव ने यात्रा प्रारंभ की और शंखचूर्ण के लिए भगवान शिव के गण पुष्पदंत ने किस प्रकार से शंखचूर्ण को भगवान शिव का संपूर्ण समाचार श्रवण कराया। आज भगवान शिव जो है शंखचूर्ण को मारने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। हरे कृष्ण। शंखचूर्ण के वध के लिए भगवान शिव जी का यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। सनत कुमार जी बोले, तब दूतों के इस वचन को सुनकर शंकर जी और क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने वीर भद्रादिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूर्ण से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र गमन करने की आज्ञा दे दी। स्वयं भी अपने वीर गणों एवं सैनिक सहित प्रस्थान किया। सभी वीर सहस्त्रादि से युक्त शंकर जी के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश जी सब सेना के अधिपति थे। लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल अपने अपने सेनापतियों के साथ अपनी अपार सेना में, सेना का कौन वर्णन करे, शंखचूर्ण से युद्ध करने चल पड़े, अर्थात जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। सभी शस्त्र हाथों वाले, जटा मुकुटधारी, चंद्ररेखाधारी, नीलकंठ त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष पहने, भस्म धारण किए तथा हार कुंडल, केयूर और मुकुटादि धारण किए थे। सभी ब्रह्मा और इंद्र के समान अणिमादि गुणों से संपन्न, सूर्य के समान प्रकाशमान और युद्ध विशारद थे। आठों भैरव, आठों वसु, एकादश रुद्र और द्वादश सूर्य, ये सभी बड़ी शीघ्रता के साथ भगवान शिव जी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्वनी कुमार, सूर्य, यम, नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध, सभी मांगलिक ग्रह तथा महाबली काम शंकर जी के साथ आए तथा अपने अपने पार्षदों सहित 100 भुजा धारण किए देवी भद्रकाली स्वयं वहां उपस्थित थी। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। जिसके विमान में सभी श्रेष्ठ रत्न जड़े थे और लाल वस्त्र पहने तथा लाल ही लेपन किए हुए थे। वह नाचती गाती अपने भक्तों को अभय और शत्रुओं को भय प्रदान करती हुई वह आई, जिनकी जीवा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी। शंख, चक्र, पद्म, खड़ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण की हुई थी। उनके हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर था और वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन की लंबी शक्ति धारण की हुई थी। इनके अतिरिक्त और भी अस्त्र थे। 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ विकट डाकिनियां उनके साथ थी। इस प्रकार अपनी सब सेना को साथ ले शिव जी महाराज शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे उन शिव जी ने अपना आसन जमा लिया। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। तब व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र, हे मुनिराज, आप चिरकाल तक जीवित रहे। यह तो आपने शिव जी का बड़ा ही विचित्र वर्णन हमें सुनाया है, बड़ा ही विचित्र मनोरम भगवान शिव जी की अद्भुत कथा श्रवण कराई है। अब कृपा करके हमें आगे की कथा अवश्य सुनाइए, क्योंकि हमारे मन में कौतूहल मच रहा है भगवान शिव के आगे की कथा को सुनने के लिए। तब शिव जी के दूत चले जाने पर क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले कि दानव शंखचूर्ण ने अपने अंतःपुर में जाकर तुलसी से कहा, आज के बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दें।
रात में उसने अपनी पत्नी से बहुत सी बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मस्त रहे। प्रातः उठकर यथोचित सब नित्य क्रिया की और ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर फिर दानवराज शंखचूड़ ने अपने पुत्र को राजभार सौंप दिया और अपनी भार्या तुलसी के अधीन किया। उसके पश्चात रोती हुई प्रिया को बहुत समझाकर, जो युद्ध के लिए बार बार निषेध करती थी, अनेक प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सैन्य रचना करवाई। क्षण मात्र में ही उसके दुर्गम वीर युद्ध के लिए तैयार हो गए। मौर्य कालिक काल के आदि सभी वीर उसके साथ चले। अगणित सूरवीरों की 46 पलटनें उनके साथ थी। उसके पश्चात सब मिलकर कुल 3 लाख अछौड़ी सेना युक्त व मंडलीक छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों को आगे कर वह रत्न जड़ित श्रेष्ठ रथ पर सवार हो युद्ध करने के लिए चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहां से उसने शिव जी की सेना का निरीक्षण किया। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय।